हेलो स्टूडेंट, दिस साइड सुधीर ग्रोवर। आज हम डिस्कस करेंगे BHU 2018 का लास्ट पार्ट। मींस अप टू 57 क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर चुका हूं। आज हम ट्राई करेंगे कि जो रिमेनिंग क्वेश्चन है मींस 58 टू 80 उसको आज हम डिस्कस करें। आपने देखा होगा कि क्वेश्चन इतने टफ नहीं आए थे। क्वेश्चन एवरेज क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं आते। जस्ट आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए, ट्रिक्स पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं। तो आज भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अच्छे लेवल के भी होंगे, बट मैक्सिमम क्वेश्चन सिंपल होंगे। प्रोवाइडेड आपको थ्योरी पूरी आती है, प्रोवाइडेड आपको सारे शॉर्टकट्स आते हैं, तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी रहेंगे आज हमारे। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग 4 लेटर्स एट अ टाइम आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में से हमें 4 लेटर्स के वर्ड्स बनाने हैं, बट इशू पता क्या है? इशू ये है कि मैथमेटिक्स में जो लेटर्स है वो सभी डिफरेंट नहीं है, और सभी डिफरेंट होते तो बड़ा सिंपल आंसर होता कि जितने अल्फाबेट्स है पी डैट P4। ओके, डिफरेंट अल्फाबेट्स होते हैं। सपोज करते हैं कि कितने अल्फाबेट्स है, ये टोटल 11 है। ओके, तो हमें अगर टोटल वर्ड्स बनानी है तो हम क्या करते हैं, 11 P4 कर देते अगर डिफरेंट अल्फाबेट्स होते। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सभी अल्फाबेट्स डिफरेंट नहीं है। आप देख सकते हो M आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, A आपका रिपीट हो रहा है, आपका T भी रिपीट हो रहा है, लाइक ऐसे कुछ रिपीट हो रहे हैं। जब रिपीट हो रहे होते हैं तो क्वेश्चन ईजी नहीं होता। तो ये क्वेश्चन इतना ईजी नहीं है, जितना हम समझ रहे हैं उतना ईजी नहीं है। सो मैं अब पूरा क्वेश्चन कर रहा हूँ। there are 11 letters in the word mathematics। तो मैथमेटिक्स में 11 अल्फाबेट्स है, मीन्स कि सम में भी सेम, सम में भी डिफरेंट। टोटल अल्फाबेट्स 11 है, ये हम बात कर रहे हैं कि टोटल अल्फाबेट्स 11 है। ओके, तो उसमें M कितनी बार है? M जो है वो 2 टाइम्स है। M कितनी बार है? 2 टाइम्स है। और बाकी जो देखो, बाकी कितनी बार है? M 2 टाइम्स है, A भी आपका 2 टाइम है, M भी 2 टाइम है, A भी 2 टाइम है, T 2 टाइम्स है, H 1 टाइम है, E 1 टाइम है, I 1 टाइम, C 1 टाइम, S 1 टाइम। टोटल 11 प्लेसेस है, टोटल 11 अल्फाबेट्स है। हमें यहाँ से 4 प्लेस वर्ड बनाना है। मैंने बोला अगर सभी डिफरेंट होते तो बड़ा अच्छा होता है, बट डिफरेंट नहीं है, तो ये हमें क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन हो गया। हमें यहाँ पर 4 प्लेस वर्ड बनाना है। तो पहली बात ये सोचो कि 4 प्लेस वर्ड कैसे बनेगा। इसके हम 3 केस करेंगे। देखो आपके सामने इसके 3 केस करेंगे। केस 1 क्या होगा? केस 1 ये होगा कि आपने क्या लिया? केस वन लिया, 2 आइडेंटिकल पेयर्स ले लिए। मीन्स की आपके पास, आपको 4 प्लेस वर्ड बनाना था, आपने 2 आइडेंटिकल पेयर्स ले लिए, लाइक 2M ले लिया, 2A ले लिया, या 2A ले लिया, 2T ले लिया। मीन्स हमें 2 आइडेंटिकल वो ले लिया आपने। मीन्स 4 जो अल्फाबेट्स है वो यहाँ से ले लिया आपने, यहाँ से हमें 4 अल्फाबेट्स ले लिए। आपने क्या लिया? 2 आइडेंटिकल पेयर्स ले लिए। कितनों में से कितने आइडेंटिकल पेयर्स है? वी हैव 3 आइडेंटिकल पेयर्स। वहां से 2 आइडेंटिकल पेयर्स लिए। हाउ मेनी वेज? 3 वेज। आपने इधर इधर आपने ये ले लिया, या आपने ये ले लिया आपकी विश, या आपने MOT ले लिया आपकी विश। आपने 3 में से 2 आइडेंटिकल पेयर्स ले लिए। ओके, ले लिया, ले लिए। उनको अरेंज कैसे करोगे? सपोज करते हैं हमने ये वाला पेयर लिया, आपने 2M 2A ले लिए। सपोज करते हैं हमने 2M लिए, 2A लिए, तो उसका अरेंज कैसे करोगे? आपको पता है कि यहाँ पर आपके अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं, तो आपका टोटल वेज क्या होंगे? फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। तो डेट्स वाई हमने यहाँ पर ये लगा दिया आगे कि जितने आप वेज, जितने आप पेयर्स लोगे, दो वो, उनको अरेंज करने के वेज क्या होंगे? फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। मेरे ख्याल समझ गए होंगे आप। पहले आपने पहले आपने 2 आइडेंटिकल पेयर्स लिए। सपोज करते हैं ये वाला पेयर लिया, तो उसको बाद में अरेंज किया, तो सो मेनी वेज। ओके, तो आपके टोटल वेज क्या हो गए? 18 वेज हो गए। कब? जब आपने 2 आइडेंटिकल पेयर्स लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस ये है कि आपने 1 आइडेंटिकल पेयर लिया, और बाकी 1 आइडेंटिकल पेयर इन 3 पेयर में से लिया। इन 3 पेयर में से एक पेयर ले लिया, और बाकी कितने बचे आपके? अगर 1 पेयर ले लिया तो 2 अल्फाबेट ले लिया आपने। 1 पेयर मींस 2 अल्फाबेट ले लिया। अब रिमेनिंग 2 अल्फाबेट्स बचे, वो मैं बताता हूं अभी। पहले इसको देखते हैं। 1 आइडेंटिकल पेयर लिया, कितनों में से लिया? 3 आइडेंटिकल पेयर में से लिया। तो कितने वेज होंगे? 3C1। 1 आइडेंटिकल पेयर लिया, 3 आइडेंटिकल पेयर में से 3C1। ओके, अब क्या रह गया? अब आपके पास 2 अल्फाबेट्स और चूज करने हैं। आपने पेयर चूज कर लिया, मींस 2 अल्फाबेट चूज कर लिए, टोटल 4 चूज करने थे। अब रिमेनिंग 2 अल्फाबेट्स और चूज करने हैं। तो रिमेनिंग 2 अल्फाबेट्स कहां से लोगे? सपोज करते हैं आपने ये वाला पेयर लिया, सपोज करते हैं आपने M का पेयर लिया, तो बाकी 2 कहां से लोगे? बाकी 2 आप लोगे बाकी 7 अल्फाबेट्स में से। जो रिमेनिंग आपके 7 अल्फाबेट्स बचे हैं उसमें से आप 2 डिफरेंट अल्फाबेट्स लोगे। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ए तो 2 बार रिपीट कर रहा है, मुझे पता है ये 2 बार रिपीट कर रहा है, पर वहां से एक ले सकते हो आप। ओके, T 2 बार रिपीट कर रहा है, वहां से एक ले सकते हो, मैक्सिमम एक ले सकते हो, बिकॉज हमने डिफरेंट लेना है।
आपने क्या लेना है, आपने एक आइडेंटिकल पेयर लिया, बाकी दो आपने डिफरेंट लेना है, तो आपने दो अपने अल्फाबेट्स लेने हैं, 7 अल्फाबेट में से। 7 कौन से हैं? ATHEICS लाइक दैट। ओके, अगर आपने M को पेयर लिया है, सिमिलरली अगर A को पेयर लिया तो बाकी 7 बचे, सिमिलरली T को पेयर लिया बाकी 7 बचे। मींस कि आपने कौन सा पेयर लिया मुझे नहीं पता, उस पेयर को चूज करने के 3C1 वेज हुए। आपने कोई भी पेयर ले लिया, इन तीनों में से कोई एक पेयर ले लिया, उस पेयर को चूज करने के 3C1 पेयर्स हुए, बाकी 7 अल्फाबेट्स बचे। 7 में से आपको 2 अल्फाबेट्स लेने हैं, तो कितने वेज हो गए? 3C1 इंटू 7C2। ओके, ये कर लिया आपने। अब आपके पास फाइनल पिक्चर क्या आ गई? आपके पास एक आइडेंटिकल पेयर आ गया। फॉर एग्जाम्पल लाइक एक आइडेंटिकल पेयर सपोज करते हैं MM आया, सपोज करते हैं आपका आइडेंटिकल पेयर MM आया, और दो डिफरेंट आए। दो डिफरेंट सपोज करता हूं क्या आया, एक T आया, एक T आया, एक आपका E आया। इनको अरेंज करने के वेज क्या होंगे? दो सेम है, फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2, ये वेज होंगे। तो दैट्स वाई हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, समझे? आपने एक आइडेंटिकल पेयर लिया, दो डिफरेंट लिए, ये आपके टोटल वेज हो गए। ओके ओके, अब केस 2 हो गए। ना केस 3 क्या है? पहले में दो आइडेंटिकल पेयर लिए थे, मींस 4 अल्फाबेट्स हो गए। फिर हमने एक आइडेंटिकल पेयर लिया, दो डिफरेंट लिए, मींस 4 अल्फाबेट्स हो गए। अब चारों डिफरेंट ले लिए, चारों आपने डिफरेंट ले लिए, टोटल 8 अल्फाबेट्स है। MATHEICS, टोटल 8 अल्फाबेट्स है, आपने चारों डिफरेंट लिए, तो उसके बेस क्या होंगे? 8C आपने पहले चूज किए, पहले 4 चूज किए, 8C4, उनको बाद में अरेंज किया इनटू फैक्टोरियल 4, तो कितने वेज हो गए? 1680। सो टोटल वेज क्या हो गए? 18 प्लस डैट। समझे मेरी बात को? बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। पहले आपने दो आइडेंटिकल पेयर लिए, फिर हमने वन आइडेंटिकल पेयर लिया, टू डिफरेंट लिए, फिर आपने चारों डिफरेंट ले लिए। ओके, चार डिफरेंट लिए मींस कि एम में दो है, पर आप एम में से मैक्सिमम एक ले सकते हो। ए में दो है, मैक्सिमम एक ले सकते हो। टी में दो है, मैक्सिमम एक ले सकते हो। एच तो वैसी एक है, ई तो वैसी एक है, आई तो वैसी एक है, सी तो वैसी एक है। तो उन 8 अल्फाबेट्स थे, उनमें से आप 4 डिफरेंट लोगे। पहले उन चारों को चूज किया, फिर उनको अरेंज किया। ओके, दैट्स ये आपका आ गया। ओके, समझ गए होंगे। इसको दोबारा से एक बार सुनना, क्यों पहली बार कई बार चीज नहीं समझ आती, इसको एक बार दो बार फिर से सुनना, तब आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कई और भी हैं हमारे पास, बट एक क्वेश्चन अगर आपने सीख लिया तो आपको टाइप समझ आ जाएगी कि क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी कॉमन क्वेश्चन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 59 तो ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमारी असाइनमेंट का रिजल्ट भी है, ये बड़ा कॉमन रिजल्ट है मैथ्स का। इन जीपी इफ m plus n term is p, m minus n term is क्या हो, then mth term क्या होगा? वैसे मैक्सिमम बच्चों को पता है कि जीपी का रिजल्ट है कि mth term should be geometric mean of equidistant term. mth term should be geometric mean of equidistant term. Equidistant term means m plus n and m minus n. तो any term of GP रिजल्ट हमारे पास क्या था जीपी का? Any term of GP is geometric mean of terms equidistant term. इक्विडिस्टेंट का मतलब समझ गए, एन आगे गए एन पीछे गए, तो ये हमारा रिजल्ट है। तो अगर रिजल्ट आपको पता होता तो सीधा बोल देते हैं कि जो है टीएम क्या है, तो टीएम जो है दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है, तो आपकी एम प्लस एन टर्म क्या है? पी है। एम माइनस एन टर्म का क्या हुआ है? तो आंसर सिंपल अंडर पी क्या हुआ गया, बिना पेन चलाए। ओके, अदरवाइज इसका प्रूफ भी बड़ा इजी है, आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, बट मैं नहीं कहूंगा प्रूफ करो। अदरवाइज आप इसकी वैल्यू को पुट करके देखोगे तो क्या आएगा? ए आर एम प्लस एन माइनस वन, ए आर एम माइनस एन माइनस वन। तो आप देखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर आर की पावर क्या आ जाएगी? 2m-2 आ जाएगी। तो ये क्या बन गया? ए आर एम माइनस वन का स्क्वायर बन गया, मीन्स कि mth टर्म का स्क्वायर हो गया। ये आपका mth टर्म का स्क्वायर हो गया। आपने क्या लिया था? आपने दो टर्म कौन सी ली थी? m प्लस एन टर्म ली थी, m माइनस एन टर्म ली थी। तो इसका प्रूफ भी इजी है, पर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये बड़ा सिंपल से रिजल्ट बन गया हमारे पास। एनी टर्म ऑफ जीपी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दैट टर्म। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? क्वेश्चन नंबर 60, yes, for post 3 persons A, B, C appear in an interview. Probability of A being selected is twice that of B, and probability of B being selected is thrice that of C. Then probability of A being selected. तो यहाँ पर आपको पता है कि जो A की प्रोबेबिलिटी है दैट्स ट्वाइस ऑफ B, और B की प्रोबेबिलिटी है दैट्स थ्राइस ऑफ C। तो आपको क्या यूज करना होगा? लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ C बी X। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ C को X से यूज कर लिया, बिकॉज हमें जो कंपेरिजन दिया जा रहा है C से दिया जा रहा है, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ C को X से यूज कर लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज थ्राइस ऑफ C। प्रोबेबिलिटी ऑफ B थ्राइस ऑफ C। ओके, तो PB क्या होगा? थ्राइस ऑफ X।
सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ट्वाइस ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पहली 3x है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पहली 3x है, तो ट्वाइस ऑफ 3x क्या हो गया 6x हो गया। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी आ गई। हमें क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछ रहा है। अब क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नीचे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी, ऊपर सिलेक्टेड प्रोबेबिलिटी। नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी क्या मुझे बताओ, टोटल प्रोबेबिलिटी है x प्लस 3x प्लस 6x, नीचे होगा 10x, नीचे होगा टोटल प्रोबेबिलिटी। ओके, ऊपर क्या सिलेक्टेड प्रोबेबिलिटी जो आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ए चाहिए, प्रोबेबिलिटी ए क्या है 6x है, तो 6x बाय 10x आपका आंसर आ जाएगा 3/5। दिस इज थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी लगाया, ऊपर सिलेक्टेड प्रोबेबिलिटी लगाया। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है 10x आई, सिलेक्टेड प्रोबेबिलिटी जो आपको चाहिए वो 6x है, तो 6x बाय 10x आंसर 6/5 मींस 6/10 मींस 3/5। देखा कितना इजी क्वेश्चन हो गया। मैंने कहा था कुछ बीएचयू के क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं। ये सब कुछ हम YouTube पे डाल रहे हैं। अब YouTube इन्फोमैथ्स इंडिया का चैनल लाइक करो, वहां पर आपको बड़ी चीजें मिला करेंगी। ऐसे कई पेपर्स हम डालेंगे, BHU, NIT, JU, DU सभी के एक्चुअल पेपर डालेंगे, कुछ मॉक पेपर डालेंगे। YouTube इंडिया जो चैनल हमारा है उसे आप लाइक कर सकते हो, तो सब्सक्राइब कर सकते हो उसको सब्सक्राइब करोगे तो आपको कई चीजें मिलेंगी। हमारी ऐप है और उसको डाउनलोड करो, कोर्स एडू ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हो। यूट्यूब चैनल उसका सब्सक्राइब करो, आपको कई नई चीजें जो एमसीए रिलेटेड कुछ भी नई चीज आएगी, सारे पुराने पेपर हम उसमें डिस्कस करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 61। अब 61 क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट हम इसको बड़े इजी वे से करेंगे। क्या क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व, दिस इज अ कर्व, ओके, सच दैट एट सम इंस्टेंट y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate, position of particle at that instant क्या है। तो इसका अगर एक्चुअल भी देखोगे तो है डेरिवेटिव के वे से, बिकॉज उसने बोल दिया कि चेंजिंग एट अ रेट। चेंजिंग एट अ रेट मीन्स कि आपको देखा जाए दोनों तरफ डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। आपको पता है कि जो dy है उसमें क्या चेंज हो रहा है, दैट चेंजेस 8 टाइम्स द dx। जो आपका y में चेंज हो रहा है दैट्स 8 टाइम्स द चेंज ऑफ dx। तो ये एक्चुअल रिलेशन है। आप क्या करूंगा, डेरिवेटिव करूंगा दोनों साइड का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x 6 dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर लाइक दिस। ओके, ये आपका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट किया बोथ साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू x। अब dy by dx की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। इस 8 वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे, वहां से हमारे पास 48 बाय 3, ओके 48 बाय 3 मीन्स की 16 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, +-4। x की वैल्यू आ गई +-4। x की वैल्यू को +-4 पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे हम करते हैं। x की वैल्यू को लाइक अपने सपोज चॉइस में देख रहा हूँ +4 दिख रहा हूँ मुझे, x को मैं +4 पुट करूंगा कर्व में तो y की वैल्यू आ जाएगी। उससे y की वैल्यू देख सकते हो क्या आ रही है, दिस इज 4 क्यूब +2, तो दिस इज 64 प्लस कितना हो गया 60, दिस इज कितना 4 की पावर 3 हुआ ना, 4 की पावर 3 हुआ, तो 4 की पावर 3 हमारे पास 64 प्लस 2 66 हो गया। 66 बाय 6 कितना हो जाएगा, y11 हो जाएगा। तो पॉइंट क्या बन गया, 411 बन गया, थर्ड चॉइस। देखा आपने, बट इस क्वेश्चन को इतना करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज अगर चॉइसेस को आप देखोगे डाल के तो ओनली आपकी सी चॉइस इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो सीधे ही आपका आंसर सी चॉइस आ गया था। ओके, तो अदरवाइज मैंने पूरा भी कर दिया, पर मैं फैक्ट बताऊं पूरा करने की जरूरत नहीं थी। मैंने आपको पूरा कर दिया कि dy क्या है, 8 टाइम्स dx है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, तो x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू को पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी। तो वो तो मैंने कर दिया, आपके लिए किया है। अदरवाइज अगर मैं पेपर में जाके बैठूंगा तो मैं देखूंगा चॉइसेस में से कौन सी चॉइस सेटिस्फाई हुई है, जो पॉइंट है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ये पॉइंट जो है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आपने देखा कि ओनली सी चॉइस उसको सेटिस्फाई कर रही है, तो बिना किसी डाउट के ही आंसर आ गया विद इन 5 सेकंड्स। अदरवाइज इसको करोगे तो आपके 30 सेकंड्स लगेंगे या अबाउट 1 मिनट लगेगा सोचने में और करने में, अबाउट 1 मिनट लगेगा, बट उसमें आपके मैक्सिमम 10 सेकंड लगेंगे। ये अच्छी बात होती है शॉर्टकट्स की, पहले ट्राई किया करो शॉर्टकट लग जाए। और बीएचयू में बता देता हूँ कि आपने पीछे इतने क्वेश्चन देखनी है, मैक्सिमम क्वेश्चन चॉइसेस से हो जाते हैं। आपको क्वेश्चन से आंसर नहीं निकालना होता, आंसर से क्वेश्चन देखना होता है कि आंसर जो है वो क्वेश्चन को किसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपने कई क्वेश्चन देखे हैं कि चॉइसेस से हमने क्वेश्चन को देखा है ना। क्वेश्चन नंबर 62 तो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, ये हमारी असाइनमेंट का क्वेश्चन भी है, कई बार यूनिवर्सिटी में पहले भी आ चुका हुआ है। इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस देन एफ ऑफ दैट क्या है, बस इसको पुट करके देखना होगा। तो एफ एक्स ये है, तो एफ ऑफ दिस पूछ रहा है कि एफ ऑफ दिस क्या है, तो यहाँ पर एक्स है, वहां पर इसको पुट कर दो,
यहाँ पे x है उसको इस पार्ट को पुट कर दो, देखो यहाँ पे x है, वहां मैंने इसको पुट कर दिया, देखो इस पार्ट को यहाँ x की जगह पुट कर दिया। ओके, आप सभी बच्चों को पता है जहाँ पे x है वहां इसको पुट कर दिया। ओके, उसके बाद क्या बना, ये ऊपर चले गया, ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस 2x हो गया, ये भी ऊपर चले गया, 1 प्लस एक्स स्क्र माइनस 2x हो गया, मीन्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, नीचे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर को बाहर ले लिया। ओके, स्क्वायर को बाहर ले लिया बिकॉज नीचे भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर कॉमन आ गया। अब उसको पावर, आपको पता है कि लोग m की पावर n पावर को आगे लेके आ सकते हो, तो 2 आपका आगे आ जाएगा, पर ट्वाइस दिस आ गया, पर ये तो fx है, ये तो fx है, तो आपका आंसर क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ fx। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल लोग में आपने उसको पुट करना था और क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया। जो भी आपको मुश्किल आए, लाइक मैं तो आगे चल रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो। ओके, मैं तो आपके सामने वीडियो लेक्चर ले रहा हूँ, आप इसको पॉज करके जब आपको लगे आपको चीज नहीं समझ आई, उसको पॉज करके आप उसको आगे लेके जा सकते हो, और यूट्यूब में कुछ कमेंट्स भी डाल सकते हो। अगर आपको लगे कोई डाउट आपका आ रहा है तो पर्सनली भी हम आपसे क्वेश्चन ले सकते हैं। ओके, आप अपने कमेंट्स डाल सकते हो कि कहाँ पर आपको समझ नहीं आया, स्पीड स्लो है, स्पीड फास्ट है, आप हर चीज को यूट्यूब में कमेंट्स में डाल सकते हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है, ये भी हमारी असाइनमेंट का क्वेश्चन है, बड़ी पुराना क्वेश्चन है मैथ्स का। इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x 1 प्लस साइन 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x। ओके, तो पहली बात है कि आपको क्या करना है, देखो आपको नीचे 1 प्लस, पहले दोनों को अलग अलग कर लिया, 1 बाई इसको अलग कर दिया, साइन 2x को अलग कर दिया। ओके, अब 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस कॉस स्क्वायर एक्स, सभी बच्चों को पता है, और इसका यहाँ पर भी फॉर्मूला ट्वाइस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, और साइन 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ऊपर हमारे पास है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और नीचे हमारे पास क्या है, ट्वाइस कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे क्या है, ट्वाइस कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या रह गया हमारे पास, ट्वाइस कट गया, कॉस कट गया, तो क्या रह गया, टेन एक्स रह गया। सभी बच्चों को पता है टेन एक्स रह गया। ओके, ये टेन एक्स रह गया, ये आपका 1/2 कोस स्क्वायर एक्स रह गया। ओके, या 1/2 सेकंड स्क्वायर एक्स रह गया, वो आपकी मर्जी है। अब इसके आगे क्या करोगे, इसके आगे ना मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है कि जब बाहर ई एक्स लगाओ, अंदर फंक्शन प्लस डेरिवेटिव हो, तो इंटीग्रेशन क्या होती है, ई एक्स फंक्शन हो जाती है। एक छोटा सा अगर आपको याद हो रिजल्ट, बाहर ई एक्स है, अंदर फंक्शन प्लस डेरिवेटिव है, तो क्या हो जाता है उस केस में, इंटीग्रेशन ई एक्स इंटू फंक्शन हो जाती है, ई एक्स इंटू फंक्शन आपकी इंटीग्रेशन बन जाती है। हम ट्राई ये करेंगे ऐसा कुछ बन जाए, बट प्रॉब्लम यह कि ऐसा नहीं बन रहा है, फंक्शन है तो ये डेरिवेटिव नहीं बन रहा, बिकॉज 1/2 आ रहा है आगे, अदरवाइज टैन का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर होता है, बट आगे इसकी भी प्रॉब्लम आएगी 2x की भी। हम ऐसे करते हैं, पहले 2x को लाइक इसको सेम बनाने के लिए, इसको ऐसा बनाने के लिए 2x को y बोल देते हैं, इस 2x को y बोल देते हैं, तो dx क्या होगा, 2dx क्या होगा, dy हो गया, या dx क्या होगा, dy/2 हो गया, dx क्या होगा, dy/2 हो गया, dx होगा dy/2, देख रहे हो आप, dx क्या होगा, dy/2 हो गया। ओके ओके, अब हमने क्या किया था, हमने क्या लिया था, हमने x को y/2 डाल दिया, मीन्स 2x y लिया, तो x y/2 हो गया, ये x भी y/2 हो गया, ये x भी y/2 हो गया। ओके, मीन्स की 1/2 सेकंड स्क्वायर y/2 हो गया। देखा आपने, 2x को y डाला, 2x को y डाला, x y/2 हो गया, x y/2 हो गया, और dx dy/2 हो गया। ओके, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, यहाँ तक कुछ बड़ी बात नहीं की, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ओके, अब आपने क्या देखा, इसको अगर मैं फंक्शन मान लूं, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव क्या है। tan y/2 का डेरिवेटिव है 1/2 सेकंड स्क्वायर y/2, ये इसका डेरिवेटिव है। या अगर इसको फंक्शन मान लेता हूँ, अगर ये फंक्शन मान लेता हूँ, तो ये आपका डेरिवेटिव बन गया, तो ये फॉर्मूला लग गया, बार ई समथिंग है, बार ई पावर वाई है, ये आपका फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, फंक्शन प्लस डेरिवेटिव। जब ई एक्स बार हो, अंदर फंक्शन प्लस डेरिवेटिव हो, तो इंटीग्रेशन क्या होती है, ई एक्स इंटू फंक्शन, तो आपका इंटीग्रेशन होगी ई पावर वाई इंटू फंक्शन, ये फंक्शन है, तो ई पावर वाई इंटू फंक्शन मीन्स tan y/2। वेरी सिंपल, देखा आपने, ई पावर वाई इंटू फंक्शन। ओके, तो इंटू हाफ तो है ही है शुरू में। ओके, इंटू हाफ कहाँ से आया, इंटू हाफ यहाँ शुरू से था, वो तो यहाँ पर था, हाफ तो आप देख रहे थे, ये वाला हाफ, ये हाफ तो बाहर आएगा, ये हाफ जो है वो बाहर चले गया। ओके, आप देख लोगे, अब आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया, पर आंसर एक्स में आना चाहिए। आपको पता है कि वाई क्या है, 2x है, y क्या 2x है, इस y को 2x वापस डाल दो, यहाँ पर y को 2x डाल दिया तो क्या आ गया, हाफ ई पावर 2x। क्या आ गया आपका फाइनल आंसर, y को 2x डाल दिया तो क्या आंसर आ गया, y इज 2x, तो e पावर 2x, y को 2x डाला मींस की y/2x हो गया, दिस इज आंसर। ओके, दिस इज फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, आपको समझाने में हम टाइम जू ले रहे हैं, क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। मैंने फिर बोला है, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो वीडियो को पॉज करके आराम से देखो, जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, क्वेश्चन को एक बार सुनो, 2 बार सुनो, फिर आगे चलो। ओके, कोई जल्दी नहीं है आपको आगे जाने की, आपके लिए टाइप्स है, क्वेश्चन मींस टाइप्स होती हैं, आप टाइप्स को देखा करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 64th क्वेश्चन। 64th क्वेश्चन क्या है, इफ
कॉम्प्लेक्स नंबर z इज गिवन बाय दिस, देन आर्गुमेंट क्या है। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, आर्गुमेंट बड़े सिंपल क्वेश्चन है, देखा जाए इससे कहीं ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप असाइनमेंट्स में करते हो। जो हमारी असाइनमेंट है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, वो काफी ऊपर चली जाती है। तो कुछ भी नहीं है, एवरेज क्वेश्चन है, बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन है। बट क्या मैटर करेगा, स्पीड, आपकी स्पीड कितनी है वो मैटर करेगी। बिकॉज क्वेश्चन ईजी है तो सभी के लिए ईजी, आपके लिए नहीं, सभी के लिए ईजी हो सकते हैं। नाउ जेड इज डेट, तो पहली बात इसका आर्गुमेंट चाहिए। आर्गुमेंट आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्स प्लस आल्फा वाई होता है, तो आर्गुमेंट क्या होता है, tan इनवर्स y बाय एक्स, ये आपका आर्गुमेंट होता है। ओके, आपको आर्गुमेंट की बात कर रहा तो ये आपका आर्गुमेंट होता है। बट इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। नीचे आल्टा है, ऊपर ऊपर तो आल्टा होगा ही, नीचे आल्टा है, उसको सेट करो। नीचे को खोला, डिनोमिनेटर को खोला, 4 प्लस आल्टा स्क्वायर माइनस 4 आल्टा, नीचे खोल दिया, आल्टा स्क्वायर माइनस 1 डाल दिया, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेट हो गया। अभी सेट नहीं हुआ, मीन थोड़ा सा सेट हो गया। इसको फिर रैशनलाइज किया, 3 प्लस 4 आल्टा से मल्टीप्लाई किया, 3 प्लस 4 आल्टा से डिवाइड किया, नीचे हो गया 9 प्लस 16, आपको पता ही है, ए प्लस आल्टा बी इंटू ए माइनस आल्टा बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे आ गया। ऊपर आपने मल्टीप्लाई किया, ऊपर ही आ गया। आप हर बच्चा कर सकता है, इसमें मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ओके, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग मेरे सामने आए हो पेपर्स की डिस्कशन के लिए, तो मैं थोड़ा यूम ये करूंगा कि आपको कुछ चीजें आती हैं, ये नहीं यूम करूंगा कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता। आपको थोड़ा सा मैथ्स आता है तभी आप पेपर को डिस्कस करने आए हो, तो छोटी छोटी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ओके, अदरवाइज अगर असाइनमेंट डिस्कस कर रहे होते तो मैं आपको बताता कि क्यों मल्टीप्लाई हुआ, कैसे, आपको पता मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ये हमारे पास आ गया, फाइनल पिक्चर क्या आ गई, ऐसे पिक्चर आ गई 25 माइनस 25 प्लस 25 आएगा बाय 25। ओके, ये फाइनल पिक्चर आ गई, ये वाली, बस ये फाइनल पिक्चर आ गई। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट क्या होता है, आपको हमने बताया, आर्गुमेंट क्या होता है, tan इनवर्स y बाय x। तो tan इनवर्स y बाय x मींस 1 बाय -1, tan इनवर्स -1। बट जब भी आर्गुमेंट निकालो, चेक करो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, यहाँ पे x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। x नेगेटिव y पॉजिटिव कहाँ हो गया, वो हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। कहाँ हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया तो आपका एंगल क्या होगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो एंगल होता है π/4। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो एंगल tan इनवर्स 1 मींस π/4, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या होगा, पाई माइनस π/4 मींस की 3π/4। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा, 3π/4, तो आपका आंसर आ गया 3π/4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, आपको हम शॉर्टकट क्लास में सिखा चुके हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है थीटा, सेकंड में क्या होता है पाई माइनस थीटा, थर्ड में क्या होता है पाई प्लस थीटा, फोर्थ में क्या होता है 2 पाई माइनस थीटा और माइनस थीटा और थीटा माइनस पाई। सारी चीजें हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको देखना पहले ये है, अगर फर्स्ट में होता तो ये π/4 था, पर फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में था तो पाई माइनस π/4, 3π/4 हो गया। वेरी सिंपल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन में आगे चलोगे तो बड़ा इजी क्वेश्चन देख रहे हो आप, कोई भी टाइम नहीं हमारा ज्यादा वेस्ट हो रहा। नाउ क्वेश्चन नंबर 65 मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। इफ B इज अ मैट्रिक्स सच दैट B इनटू दिस इक्वल टू दिस, देन B क्या है। आपको पता है कि B चाहिए, तो ये साथ में क्या लगा हुआ है, इसको उधर लेके आना होगा, इसको उधर लेके आना होगा। तो राइट साइड से इसको उधर लेके आना होगा, मीन्स की क्या होगा, तो B इज इक्वल टू, ये पार्ट उधर चले गया, उधर जाके क्या होगा, इनवर्स हो गया, उधर जाके इनवर्स हो गया। ओके, आपको पता ही है कि ये आपको उधर जाके, या कह सकते हो इसे डिवाइड कर दिया, इस मैट्रिक्स से डिवाइड कर दिया, राइट साइड से, राइट साइड से डिवाइड किया तो ये उधर जाके इनवर्स हो गया। आपको पता है 2/2 मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स निकालना बड़ा आसान होता है। इनवर्स होता है क्या, एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए, ये आपका इनवर्स होता है। तो यहाँ पर इनवर्स में आपको पता है 2/2 मैट्रिक्स है, तो क्या करेंगे, जब 2/2 मैट्रिक्स होती है तो क्या एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों एलिमेंट्स को क्या कर दो, इन दोनों एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, जो आपकी प्रिंसिपल डायगोनल है उसको इंटरचेंज कर दिया। देखो आपने 1 4 क्या हो गया, 4 1 हो गया, 1 4 4 1 हो गया, देख रहे हो आप। और जो बाकी दो एलिमेंट्स है उनका साइन चेंज कर दो, -2 का साइन चेंज किया +2 हो गया, और 1 का साइन चेंज किया -1 हो गया। देख रहे हो, एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट आपको आता होगा, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उनको इंटरचेंज कर दो, जो सेकंड डायगोनल है उनका साइन चेंज कर दो, ये आपका एडजॉइंट आ गया। डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट क्या बताऊं मुझे, इसका डिटरमिनेंट हर बच्चे को आराम से दिख जाएगा, 4 + 2, इसका डिटरमिनेंट है 6, तो डिवाइड बाय 6 मींस की इनवर्स आ गया, एडजॉइंट बाय डिटरमिनेंट उसका इनवर्स बन गया। ये आपका एडजॉइंट है, ये आपका एडजॉइंट है, ये उसका डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दिया, 1/6 कर दिया, ये आपका इनवर्स आ गया, मींस इनवर्स आ गया। अब कुछ नहीं करना, आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, और सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया आपने, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, और डिवाइड बाय 6 भी कर दोगे बाद में, आप देख सकते हो। अच्छा, डिवाइड बाय 6 तो वैसे ही हो जाएगा,
और इसी को डिवाइड बाई 6 कर दोगे आप तो 1001 हो जाएगा। देखो सिंपल सा स्मार्ट वे है कि आपका ये क्यों बचा, अगर 6 से डिवाइड करोगे सभी एलिमेंट आपके क्या हो गए 1001 हो गए, ये वाले पहली वाली मैट्रिक्स से बन गई। और ये आई बन गई, मीन्स आई को किसी से मल्टीप्लाई करते हो सेम की सेम वापस आती है। अब आई को आपने इससे मल्टीप्लाई किया 4 2 -1 1 से, तो मैट्रिक्स सेम की सेम वापस आ गई, देख रहे हो ये आपकी यही वापस आ गई, तो डेट्स आंसर। तो आई को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वही मैट्रिक्स वापस आती है। आप सभी बच्चों को पता है आई इंटू ए क्या होता है, ए होता है, तो ये आपकी वापस ए की ये वापस आ गई। ओके, तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, कई बार आप देखोगे इसको तो बड़े सिंपल सा क्वेश्चन लगेगा आपको ये, तो आपके सामने मैट्रिक्स भी आ गई, तो आंसर आपको देख सकते हो कौन सा आंसर है। तो क्वेश्चन बड़े इजी हो रहे हैं, क्वेश्चन में बड़ा थोड़ी स्पीड आपको बस अच्छी रखनी है, बार बार कह रहा हूँ कि बीएचयू में स्पीड देखनी है आपने, बिकॉज स्पीड ही मैटर कर रही है। मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन जिन्होंने कुछ प्रिपरेशन किया उनके क्वेश्चन आते होंगे। नाउ द वैल्यू ऑफ दिस आल्टा पावर आल्टा पावर आल्टा पावर आल्टा पावर, ऐसे तो कुछ भी आल्टा की पावर आए, आपको पता है कि पावर को 4 से डिवाइड करो जो रिमाइंडर आएगा वो एक्चुअल पावर होगी। बट यहाँ पर बाई चांस क्वेश्चन और भी इजी हो जाएगा। बाई चांस आप देखोगे यहाँ पर मिनिमम पावर न्यूमरेटर में क्या है 584 है, यहाँ पर मिनिमम पावर डिनोमिनेटर में क्या है 574 है, तो ऊपर से हमने आल्टा पावर 584 कॉमन ले लिया, तो कितनी पावर बची 8 पावर बची, ये 6 पावर बची, ये 4 पावर बची, ये 2 पावर बची, ये 1 बच गया। ऊपर से हमने आल्टा पावर 584 कॉमन ले लिया, नीचे से 574 कॉमन लिया, ये भी पावर 8 बची, ये पावर 6 बच गई, ये पावर 4 बच गई, ये पावर 2 बच गई, ये पावर 1 बच गया, ये हमारे पास हो गया। ऊपर से हमने ये मिनिमम पावर कॉमन ली, नीचे ऊपर से मिनिमम पावर कॉमन ली, नीचे से मिनिमम पावर कॉमन ली, ये आ गया। उसके बाद देख रहे हो कि बाई चांस ये दोनों पार्ट सेम रह गए, ये आपस में कट गए, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया, आपस में कट गए, तो क्वेश्चन क्या रह गया ओनली आल्टा पावर 584 बाय आल्टा पावर 574 मींस जस्ट आल्टा पावर 10। आपका रह गया क्वेश्चन आल्टा पावर 10। तो आपको सभी को पता है कि 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर इज 2, 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 2, या तो ऐसा लिखो या आल्टा की पावर इनटू आल्टा स्क्वायर लिख दो, आपकी मर्जी है। आल्टा स्क्वायर बचा मींस -1 बचा, 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 2, तो आंसर क्या बचा -1, या ऐसा लिख लो, आपकी मर्जी है। तो दिस इज वेरी सिंपल। नाउ ये क्वेश्चन बड़े अच्छे होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 66 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। अभी तक कोई भी मुश्किल हमें नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 67 पीसी बेस्ड क्वेश्चन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। In how many ways 5 boys 3 girls can be seated in a row so that no two girls are together? No two girls are together, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? गर्ल्स आर नॉट टुगेदर। कंडीशन किस पे है? गर्ल्स पे कंडीशन है। कंडीशन गर्ल्स पे है तो बॉयज पे कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन ओनली गर्ल्स पे है। 5 बॉयज को बिल्कुल फ्रीडम मिली है, जहां मर्जी जाके बैठे हो। 5 बॉयज जैसे मर्जी बैठ सकते हैं। टोटल आपको 8 के 8 स्टूडेंट्स को सेट करना है। 5 बॉयज है 3 गर्ल्स है, उनको अरेंज करना है। तो पहले 5 बॉयज पे कोई कंडीशन नहीं है, क्या लिखा हमने? नो टू गर्ल्स कैन सिट टुगेदर। सो फर्स्टली अरेंज द बॉयज, बिकॉज बॉयज पे कोई कंडीशन नहीं है। 5 boys can be arranged in factorial 5 ways। 5 boys को अरेंज किया फैक्टोरियल 5 ways में, बिकॉज उन पे कोई कंडीशन नहीं है। अब 5 boys बैठ चुके हैं, 1 2 3 4 5 boys बैठ चुके हैं, उनको आपने बैठा दिया। अब बाकी 2 गर्ल्स को, कितनी गर्ल्स है? सॉरी 3 गर्ल्स है, 3 गर्ल्स को अरेंज करना है। नो टू गर्ल्स टुगेदर, तो गर्ल्स कहाँ पर आएंगी? गर्ल्स आएंगी यहाँ पर एक जगह, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस 5 प्लेस 6 प्लेसेस। 6 प्लेस पे गर्ल्स को रखोगे, तो बिकॉज नो टू गर्ल्स टुगेदर, ये आपका बॉय का प्लेस है, ये बॉय का प्लेस है, ये बॉय का प्लेस है, ये बॉयज का प्लेस है, तो गर्ल्स का आएंगी। गर्ल्स या तो जहाँ मैंने क्रॉस लगाया वहां पर गर्ल्स आ सकती हैं, तो गर्ल्स के लिए 6 पॉसिबिलिटीज बन गई, गर्ल्स के लिए 6 प्लेस बन गए। 6 प्लेस पर 3 गर्ल्स को आना है, 6 प्लेस पर 3 गर्ल्स को आना। हाउ मेनी वे? 6p3। तो उसको गर्ल्स को अरेंज करने का वे 6p3। पहले बॉयज को अरेंज किया फैक्टोरियल 5, फिर 6 प्लेस बीच में बचे, वहां पर 3 गर्ल्स को अरेंज किया 6p3। तो आंसर दिस आंसर। ओके, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन तो बड़े कॉमन क्वेश्चन होते हैं, हम ऐसे क्वेश्चन तो बड़ी बार क्लासेस में जैसे फर्स्ट डे होता है ना हमारा, फर्स्ट डे ऐसे क्वेश्चन करते हैं। मीन्स कितने सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि हमें फर्स्ट डे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल कैटेगरी में चलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? 2 dice आर थ्रोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग odd number on the first die, multiple 3 on the second die। मीन्स कि 2 डाई को थ्रो किया, आपको फर्स्ट पे चाहिए ऑड नंबर, सेकंड पे चाहिए मल्टीपल 3। तो आपको पता है कि 2 डाइस को थ्रो किया मीन्स कि दोस 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बिकॉज 2 डाइस को थ्रो किया।
आपको पहले पे ओड चाहिए, तो ओड की पॉसिबिलिटी आपको पता क्या होती है, 1 3 5 आउट ऑफ दो 6। आपको पता डाइस मींस 6 आउटकम्स होंगे, उसमें 3 आपके ओड होंगे, तो ओड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 आउट ऑफ 6। सभी बच्चों को पता है 3 जो है ओड के केसेस है, टोटल केसेस 6 है, तो ओड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/6 मींस 1/2 प्रोबेबिलिटी है ओड आने की। ओके, नाउ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो सकते हैं, आउट ऑफ 6 नंबर्स। आपको पता है डाइस में क्या आता है, 6 नंबर्स आते हैं, तो मल्टीपल ऑफ 3 मींस क्या होंगे, 3 और 6 दो हो सकते हैं, तो मल्टीपल ऑफ 3 मींस 3 और 6 हो सकते हैं। उसके दो केस बने, सिर्फ दो केस बने आउट ऑफ 6, 2 आउट ऑफ 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 ओनली 2 पॉसिबिलिटी बनती है आउट ऑफ 6, तो 2/6 मींस 1/3। तो आपके दोनों केस हमने कर लिए, गेटिंग ऑड नंबर उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। दीज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो उसने क्या पूछा, गेटिंग ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई या मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द सेकंड डाई, तो दीज टू आर इंडिपेंडेंट, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी है मल्टीप्लाई हो जाएगी, बिकॉज जब इंडिपेंडेंट होती है प्रोबेबिलिटी, आपको पता है कि जब प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट, जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ए इंटू पी बी, आपने उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो पी ए आपका ये आ गया, पी बी ये आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो वेरी सिंपल, 1/2 इंटू 1/3, 1/6 आपका आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े सिंपल कैटेगरी में चले गए। ओके, आपके सामने ये चीजें बड़ी सिंपल हो जाती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब नेक्स्ट आएगा, डेट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्वेश्चन जो देखोगे ये रिलेशंस का क्वेश्चन है। रिलेशंस में ऐसे क्वेश्चन में काफी किए हैं और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा रिलेशंस का। अब इसको देखोगे तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लगेगा आपको रिलेशंस का। क्वेश्चन नंबर 69। ओके, रिलेशन क्या है, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 इज रिलेशन ऑन जेड। माइंड में रखना ऑन जेड, जेड मींस इंटीजर्स, मींस आपको एक्स वाई का चाहिए, इंटीजर चाहिए। डोमेन ऑफ आर क्या है, डोमेन का मीनिंग क्या होता है, वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द रिलेशन। डोमेन मींस वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द रिलेशन, मींस आपको एक्स की वैल्यूज चाहिए, वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द रिलेशन। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, तो वाई स्क्वायर की आपको पता स्क्वायर है, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और वाई स्क्वायर जब 0 होगा एक्स स्क्वायर तब मैक्सिमम होगा। आपको पता है कि सम ऑफ इनका सम ऑफ स्क्वायर्स लेस देन इक्वल टू 4 है, जब y को मिनिमम करोगे तो एक्स स्क्वायर मैक्सिमम होगा, तो एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, दैट्स लेस देन इक्वल टू 4। ओके, बिकॉज y मिनिमम 0 होगा तो एक्स स्क्वायर मैक्सिमम क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ओके, सो इट मींस x की मूवमेंट क्या होगी, सो x क्या हो सकता है, सो x इन बिटवीन -2 2 +2। सो इट मींस x हमें इंटीजर चाहिए, तो x की पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, -2 -1 0 1 2। वेरी सिंपल, ये आपके x की पॉसिबिलिटी बन गई, तो आंसर दिस वेरी सिंपल डी चॉइस। ओके, डोमेन मींस x की वैल्यू चाहिए थी, तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर मैक्सिमम एक्स स्क्वायर क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, मैक्सिमम एक्स स्क्वायर 4 हो सकता है जब वाई स्क्वायर 0 होगा, तो एक्स स्क्वायर इन बिटवीन 0 to 4 मींस एक्स इन बिटवीन -2 to +2, तो -2 to +2 इंटीजर कौन से हैं, दीज आर 5 इंटीजर्स, तो आंसर सिंपली डी चॉइस। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। बड़े फिर मैं कह रहा हूँ कि देखो चीजें तब सिंपल होती हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे किए हुए हैं, अदरवाइज ये सिंपल चीजें भी कई बार बच्चों को मुश्किल होती हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर हमने देख लिया, अभी अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन सभी अच्छे आ रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी तक कोई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा हमारा। ना क्वेश्चन नंबर 70 जो क्वेश्चन है वो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। तो कई बच्चे तो सिंपल सी बात करते हैं कि चॉइसेस को पुट करके देख लेते हैं कि कौन सी चॉइस सेटिस्फाई हुई, कौन सी चॉइस सेटिस्फाई नहीं हुई, तो अदरवाइज वो भी आप कर सकते हो। लाइक आप चॉइसेस में देखोगे कि यहाँ पर अप टू -1/2 है, पहले 0 डाल के देखो, अगर 0 पास हो गया तो ये वाली चॉइस फेल हो जाएगी। लाइक 0 डाल के देखा मैंने, 0 डाला तो फेल हो गया, 0 डाला तो 3 आया, 3 मीन्स की ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 4 नहीं है, तो आपकी 0 डाला फेल हो गया, तो 0 किस में है, 0 इस चॉइस में 0 है, तो ये वाली चॉइस फेल होगी। ओके, ऐसे कुछ और नंबर डाल के देखो, लाइक यहाँ पर आपने एक 1 आपने 0 डाला, 0 पे आपने एक और नंबर 0 पे फेल हो गया था, इसमें कुछ और डालो, लाइक -1 डाल के देखो, बिकॉज इसमें -1 है, इसमें -1 है, -1 डाल के देखते हैं, -1 डाला तो ऊपर -2 आ गया, -1 डाला तो -1 मोड हो जाएगा, +2 हो गया, ये 3 हो गया, 5 आ गया, 5 सेटिस्फाई हो गया, मीन्स की -1 पे सेटिस्फाई हो रहा है, दिस में भी आंसर, मैं नहीं कहूँगा ये आंसर है बट दिस में भी आंसर, तो मीन्स इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसमें -1 है, मीन्स आप डिफरेंट पॉसिबिलिटी लेके चलो। 7/2 है, आप 4 डाल के देखो, 4, अब 4 डालते हो, अगर 4 आपका पास होता है, देखो मैं 4 डालता हूँ, 4 डालता हूँ, ये 3 आया, 4 डालता हूँ, ये 2 आया, पास हो गया, तो 5 पास हो गया, 5 मीन्स की ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो गया, तो 4 पास हो गया, मीन्स ये चॉइस आपकी फेल होगी, फिर इस चॉइस में 4 नहीं है, ये चॉइस फेल होगा, अभी तो चॉइसेस बची हैं।
अब आपको दिख रहा है दोनों चॉइसेस में क्या डिफरेंस है, ये प्लस हाफ है माइनस हाफ है, तो आप जीरो डाल के देखो, जीरो जीरो देखा था हमने, जीरो तो पास हुआ था ना हमारा, जीरो हमारा फेल हो गया था, जीरो फेल हो गया था, तो जीरो फेल हो गया था मीन्स कि ये वाली चॉइस फेल होगी हमारी, जीरो डाला था फेल हो गया था, तो जीरो पे फेल हो गया मीन्स ये इसके अंदर जीरो है, ये फेल होगी, तो आंसर ओनली बी चॉइस। देखा कितनी स्मार्टली हमने ऐसे 2-3 नंबर डाल के देखो, आपको समझ आ जाएगा। ओके, ऐसे एक एक को आउट करते रहो, एलिमिनेट करते रहो चॉइसेस को, तो आपकी फाइनल चॉइस आ गई बी चॉइस। अदरवाइज इसका एक्चुअल वे क्या है, एक्चुअल वे तो आपको पता है जब मोड दो मोड आते हैं तो एक्चुअल वे क्या होता है, पहला स्टेप ये होगा केस वन व्हेन x लेस देन इक्वल टू 1, व्हेन x लेस देन इक्वल टू 1 तो दोनों मोड नेगेटिव होंगे, आपको पता है लेस देन इक्वल टू 1 तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। ओके, तो ये दोनों को नेगेटिव कर दिया हमने। ओके, तो वहां से आपके पास आ गया ऐसे, तो -2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू माइनस हाफ आ गया, लेस देन इक्वल टू माइनस हाफ लेस देन इक्वल टू 1, दोनों को मिला के क्या बना, लेस देन इक्वल टू माइनस हाफ बन गया, ये केस वन आ गया। केस वन किया, दोनों आपके नेगेटिव हो गए, तो वहां से ये चीज आ गई। सिमिलरली इन बिटवीन आपने इन बिटवीन 1 to 2 नहीं कर सकते, बिकॉज इन बिटवीन 1 to 2 करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो आपका x कैंसिल हो जाएगा, वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। ओके, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो तीसरा केस क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू एक लास्ट केस होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू करोगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो दोनों पॉजिटिव हो गए, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो उससे क्या हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2, दोनों को कॉमन लिया तो क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2 आ गया। तो एक पहले केस से आया लेस देन इक्वल टू -1/2 और दूसरे केस से आया ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2, तो आपका आंसर आ गया, फाइनली आपका आंसर आ गया। पर फिर मैं कहूंगा कोई जरूरत नहीं करने की ऐसे, अगर आपको सीधा चॉइसेस से कर सकते तो बड़ा अच्छा था, अदरवाइज मैंने जल्दी बोल दिया, वो इसलिए जल्दी बोला कि मैं आप रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इसको पूरा करो, मैं आप रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि चॉइसेस से करो, तो पूरा करोगे तो आपका टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाएगा, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। ओके, तो आपकी मर्जी है, दोनों वे बता दिए, दूसरा वे मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बताया कि मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। Now question number 71. Now out of 9 outstanding students in a college, there are 4 boys, 5 girls. A team of 4 students to be selected for a quiz program. Find the probability that 2 boys and 2 girls are there. 2 boys 2 girls चाहिए, बड़ा सिंपल सी बात हो गई है कि बड़े आसान सी क्वेश्चन हो गए। टोटल 9 स्टूडेंट्स है, अगर 2 बॉयज चाहिए 2 गर्ल्स चाहिए तो सैंपल स्पेस क्या होगा 9C4, 9 में से 4 ले लिए विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, 9 में से 4 लिए, आपको पता है टोटल 4 को चूज करना है, टोटल 4 को चूज क्या करना है, 2 बॉयज 2 गर्ल्स चूज करनी है, मींस टोटल 4 चूज करनी है, तो 9C4। अब आपको बोला गया 2 बॉयज 2 गर्ल्स चूज करने हैं और 2 बॉयज चूज किए, उसमें से चूज 4 बॉयज में से 2 बॉयज लिए, हाउ मेनी वेज 4C2 वेज, 2 गर्ल्स ली 5 गर्ल्स में से हाउ मेनी वेज 5C2 वेज, तो ऊपर बॉय 2 गर्ल्स ली 5C2, 2 बॉयज लिए 4C2, तो ऊपर बॉयज और गर्ल्स चूज किए, नीचे आपने 4 स्टूडेंट चूज किए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बन गई। ओके, नीचे क्या होता है टोटल, ऊपर क्या होता है सिलेक्टेड, ऊपर वो जो आपको करना है, आपको पता है प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है NE/NS, नीचे क्या होता है विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, नीचे टोटल 4 स्टूडेंट चूज करने आउट ऑफ 9 9C4, ऊपर हमने 2 बॉयज 2 गर्ल्स चूज करनी है तो 5C2 into 4C2, तो वेरी सिंपल, हर बच्चों को पता है, बड़ी फेवरेट चीज है बच्चों की। तो बाई चांस क्वेश्चन अगेन बड़े इजी आ रहे हैं, तो क्वेश्चन बड़ी फास्ट तभी भी हो रहे हैं कि क्वेश्चन बड़े इजी आ रहे हैं, इसलिए हमें टाइम नहीं लग रहा कुछ करने में, अदरवाइज क्वेश्चन अगर थोड़े से टफ होते तो टाइम लगता हमारा। क्वेश्चन नंबर 72 भी हमारी असाइनमेंट का क्वेश्चन है, काफी पुराना क्वेश्चन है। इफ थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन इज दिस 1000 देन वैल्यू x क्या है, तो आपको पता है कि थर्ड टर्म, पहले आपको पता है कि एक्सपेंशन बाइनोमियल आपके एक्सपेंशन बनेगी, तो थर्ड टर्म क्या होती है, आपको पता है थर्ड टर्म क्या होती है, थर्ड टर्म होती है NC2 x की पावर n-2 x की पावर n-2 y की पावर 2 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ये आपकी थर्ड टर्म मैंने वैसे लिख दिया आपके लिए, ये थर्ड टर्म है। तो मैंने इसलिए थर्ड टर्म लिखी है क्योंकि कई बच्चे मैक्सिमम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्यों, डर जाते हैं क्वेश्चन से। तो पहली बात है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहली बात है क्वेश्चन को ना देखो आप, इसको आप x मान लो, इसको y मान लो, सिंपल सी बात है। तो थर्ड टर्म ये हमारे पास आ गई जो मैंने अभी लिखी है। ओके, अब देखो n क्या है 5 है, n को 5 डाल दो, x को 1/x, x क्या है यहाँ पर 1/x है, y क्या ये y है, इसको पुट कर दो, x को 1/x पुट कर दो, y को ये पुट कर दो, जो मैंने आपको देखो यहाँ पे x को पुट कर दो, y को पुट कर दो, तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। इक्वल टू क्या बोला गया 1000 बोला गया, देखा आपने x की वैल्यू n-2 मीन्स 5-2, n 5 आपकी पावर 5 है, तो 5-2 क्या हो गया 3 हो गया, और ये आपका 2 तो है ही है, 2 तो फिक्स है ही है। ओके, ये आपकी थर्ड टर्म आ गई, किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आएगी, 5C2 डेट पावर 5-2 डेट पावर 2, इसके आगे सोल्व ना करना, इसके आगे जो बच्चा थोड़ा सा सोल्व करो भी, 5C2 10 हो गया वो तो ठीक है, वो तो हर बच्चे को पता है। x की पावर को सेट करो, ये x की पावर क्या है, नीचे 1/x की पावर 3 है, x की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में 2 log 10x है, आपको पता है पावर मल्टीप्लाई होती है, ये पावर मल्टीप्लाई होगी 2 log 10x हो गया, ये पावर ऊपर जाएगी तो पावर माइनस हो जाएगी, तो अल्टीमेटली पावर क्या आ गई
2 log 10x -3, ये x की पावर आ गई, 2 log 10x -3, ये 10 आपका कट गया, वहां जाके 100 रह गया। इसके आगे बच्चा फंस जाता है, इसके आगे बच्चा कहता है अब मैं क्या करूं, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अब मैं क्या करूं। बच्चा समझता है कि लोग का क्वेश्चन है, लोग से करना पड़ेगा, ना करो। अब चॉइसेस पुट कर दो। आप अगर चॉइसेस पुट करोगे, लाइक आपने 10 पुट करोगे, सपोज करते हैं हमने फर्स्ट चॉइस 10 पुट कर दी, लोग 10 क्या होता है, 1 होता है, लोग 1 होता है, तो 2 - 3 -1 हो गया ऊपर, तो x को 10 लिया, तो 10 की पावर -1 इक्वल टू 100 होता है, नहीं होता, तो फर्स्ट चॉइस फेल हो गई। आपने x को 10 डाला, लोग 10 1 हो गया, ऊपर पावर -1 होगी, नीचे 10 बेस 10 है, तो 10 की पावर -1 100 नहीं होता, फर्स्ट चॉइस फेल। हमने 100 पुट किया, 100 पुट किया तो क्या हुआ, दिखाऊं आपको जरा। 100 पुट किया तो क्या हुआ, देखो माइंड में सब कुछ होता है। 100 पुट किया तो क्या होगा, लो 2 log 10 100, 100 को आप 10 स्क्वायर भी लिख सकते हो, सभी बच्चों को पता है। माइनस log 10 100 लिखा आपने, ठीक है, ओके। -3 आपका ऐसे है, ओके, -3 अलग है, -3 में कंफ्यूज ना हो जाना, -3 आपका अलग है, ओके। -3 में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही थी, -3 अलग है। ये पावर आपकी आगे चलेगी, पता आपको, आपकी पावर आगे जाएगी, तो 100 क्या हो गया, 100 4 log 10 हो गया, 4 log 10 हो गया -3, तो ये आपका 1 बन गया, तो 100 की पावर 4 - 3 बन गया, 4 - 3 मीन 100 की पावर 1 बन गया, मीन 100 आ गया, और राइट साइड भी आपकी 100 है, राइट साइड भी 100 है, वो भी 100 आ गया, ओके। तो बड़ी सिंपल सी बात होगी, हमने x को 100 डाला, तो आपका आंसर पास हो गया। देखा आपने, x को 100 डाला, पावर आगे आ गई, 4 log 10 बन गया, log 10 1 होता है, तो 4 - 3 1 बन गया, 100 की पावर 1 100 रह गया, दैट्स वेरी गुड, आपका आंसर बी चॉइस आ गया। समझ गए नहीं आप? तो ऐसे क्वेश्चन बड़ी जल्दी हो जाते हैं चॉइसेस डाल के। अदरवाइज अब लोग के चक्कर में बैठे रहोगे कि लोग का हम क्या करें, उधर ले जाएं उधर ना ले जाएं, तो मैक्सिमम लोग वाले क्वेश्चन बच्चा फंस जाता है। तो कई बार आधा क्वेश्चन करो, आधे क्वेश्चन के बाद चॉइसेस को डाल दो, ओके। आपने देखा कि बीएचयू में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही आए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 73 मैं कहूंगा बेटर क्वेश्चन है, इसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरा, आपका क्या लगेगा। देखो, इफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस टू, ओके, लाइन क्या है, हमें लाइन चाहिए, दिस इज लाइन चाहिए। इफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग दिस टू एंड डिवाइड्स इन द रेशियो 1:n, मींस की देन द इक्वेशन लाइन क्या है। आपके पास एक लाइन है, ऐसे 1,0 और 2,3 से ऐसे पास कर रही है, आपको लाइन की इक्वेशन चाहिए, आपको एक लाइन चाहिए जो इसको ऐसे कट कर रही है। देखो लाइन क्या, लाइन इफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ओके, परपेंडिकुलर चाहिए, लाइन चाहिए परपेंडिकुलर चाहिए, ऐसे देखो परपेंडिकुलर टू चाहिए मुझे, आपकी जो रिक्वायर्ड लाइन है परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है, ओके, और डिवाइड इन द रेशियो 1:n, डिवाइड इन द रेशियो 1:n, देखो डिवाइड इन द रेशियो 1:n ऐसे हो गया। आपने इस लाइन को, आपकी परपेंडिकुलर लाइन जो है इसको 1:n में डिवाइड कर रही है, तो ये क्वेश्चन हो गया, ओके। तो आपकी जो, आपको इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो पहली बात है कि आप इस लाइन का स्लोप निकालो, ये 2 पॉइंट्स पता है, इस लाइन का स्लोप निकालो। स्लोप क्या होता है, y2 - y1 by x2 - x1, y2 - y1 मींस, y2 - y1 मींस 3 - 0 by this, आपका स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ दी लाइन आ गया, ये लाइन, ये जो गिवन लाइन है वाली, इसको आप L, आप इसको बोल लो L बोल दो, इसको P बोल दो, परपेंडिकुलर लाइन को P बोल दो, तो L का स्लोप आ गया 3। पर आपको परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल मींस 1 - 1/3। आपने स्लोप निकाल लिया परपेंडिकुलर लाइन का, ओके, आपने परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल लिया, ओके, आपने गिवन लाइन का स्लोप निकाला, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दिया, नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा, स्लोप होती है परपेंडिकुलर लाइन। अब ये वाला पॉइंट अगर निकल जाए, अगर ये वाला पॉइंट निकल जाए, तो फिर हम स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं इस लाइन के ऊपर। तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा, आपको पता है बाइसेक्शन फार्मूला, ये पॉइंट को अगर मैं कुछ भी मान लूं, ये पॉइंट कैसे निकलेगा, 1 टाइम डैड n टाइम डैड बाई 1 + n, सभी बच्चों को पता है कि 1 टाइम 3 n टाइम 1, 1 टाइम 3 n टाइम 1 बाई 1 + n, ये आपका x कोऑर्डिनेट होगा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 टाइम, अपने x को पहले, सॉरी, पहले आपने y कोऑर्डिनेट निकाल लिया, पहले x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, 1 टाइम 2 1 टाइम 2 1 टाइम 2 n टाइम 1 बाई 1 + n, ये आपका x कोऑर्डिनेट था। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 टाइम 3 एंड n टाइम 0 बाई 1 + n, ये आपका y कोऑर्डिनेट हो गया। मीन्स ये देख रहे हो आप, ये आपका पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, कौन सा पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया। हमने इसको p नाम दे दिया, अब इसको लाइन को भी p नाम दिया है, लाइन को कुछ और नाम दे सकते हो आप, ये पॉइंट को हमने p नाम दे दिया, तो इसको कुछ और नाम दे दो, लाइन को मैं क्या बोलूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, PR लिख देता हूँ, PR परपेंडिकुलर, ओके। तो ये पॉइंट P आ गया, आपको पॉइंट मिल गया, इस लाइन का एक पॉइंट मिल गया, और आपको पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, आपको स्लोप मिल गया, आपको पॉइंट मिल गया, तो क्या लगाओगे, आपको पता स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दोगे। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होती है,
y माइनस वाई वन एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, हर बच्चे को पता है स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो y माइनस वाई वन ये y1 हो गया, x माइनस x1 x1 हो गया, ये पॉइंट हमारे पास होगा। स्लोप क्या था, ये परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या था, -1/3 लगा दिया आपने। ओके, y माइनस वाई वन एम टाइम x माइनस x1। और इसके आगे तो बेसिक बच्चों वाली कैलकुलेशन है, इसको तो ले गए उसको तो ले गए, तो फाइनल पिक्चर ही आपके पास आ गई। देखा, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन ईजी था, बस आपको अपने ऊपर कंसिडर करके रखना था कि भाई लाइन है क्या। आपको लाइन की इक्वेशन चाहिए तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाई, वहां से परपेंडिकुलर निकाला। ओके, आपने पहले स्लोप निकाला, स्लोप का नेगेटिव स्लोप कर दिया, नया स्लोप आ गया, पॉइंट निकाला, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दिया। तो क्वेश्चन अच्छे होते हैं, क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा बेटर लगा ना। क्वेश्चन नंबर 74 तो अगेन असाइनमेंट का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। लेट एस बी इक्वल दिस, देन द वैल्यू एस के है। मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखे होंगे असाइनमेंट के, हमारी क्वेश्चन है असाइनमेंट के, टेस्ट के, काफी क्वेश्चन हमारी इन्फॉर्मेटिक्स की असाइनमेंट के क्वेश्चन है। तो सारी असाइनमेंट्स को प्रॉपर्ली करो, जो आपको असाइनमेंट दी जाती है, जो टेस्ट दिए जाते हैं उसको प्रॉपर्ली किया करो, तभी ऐसे क्वेश्चन आपसे होंगे। ओके, आप अगर असाइनमेंट करके आए हो, टेस्ट करके आए हो, पुराने पेपर्स किए हैं, तो मैं कहूँगा इस 80 क्वेश्चन में से अबाउट मोर देन 50 क्वेश्चन आपके ऐसे हो जाएंगे। नाउ ये क्वेश्चन देखो, सम ऑफ दिस सीरीज। ओके, वैल्यू एस क्या है, देखो एक तो वे एक्चुअल वे, एक है शॉर्टकट। जब कभी एन वाला क्वेश्चन आता है तो मैं कई बच्चों को बोलता हूँ शॉर्टकट लगाया करो। अब एन को ले सकते हो लेट 3, आपने एन को 3 ले लिया। कई बच्चे कहते हैं सर एन को 1 क्यों नहीं ले रहे, एन को 2 क्यों नहीं ले रहे। एन को 1 लूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली कभी दो आंसर आ जाते हैं, एन को 2 लूंगा तो कभी उसके भी दो आंसर आ जाते हैं, बट एन को 3 लेके मैक्सिमम क्वेश्चन में एक ही आंसर आता है। तो एन को 3 लूंगा तो क्वेश्चन क्या बन गया, सम ऑफ 3 टर्म्स। क्वेश्चन क्या बनकर, ये क्या सम ऑफ द एन टर्म्स है, सम ऑफ द 3 टर्म्स बन गया, मींस ये क्वेश्चन होगा सम ऑफ द 3 टर्म्स। तो सम ऑफ 3 टर्म्स देखो क्या आ रहा है, 1 प्लस 3/2 प्लस 6/3, 6/2 3 मीन्स की 2, तो 3 प्लस 3/2 मीन्स 9/2। अच्छा ऐसी में हमको 3 डालो, देखो कौन 9/2 दे रहा है। फर्स्ट चॉइस में 3 डाला, 3 इंटू 4 इंटू 7, 7 आ गया तो 9/2 का चांस नहीं है। अब अपने जल्दी पेन हटा दिया करो, यहाँ पर 7 आ गया तो 7 कभी हटेगा नहीं, बिकॉज प्राइम नंबर है, बाई 12 भी है, तो इट मीन्स की ये फर्स्ट चॉइस तो नहीं है। एन को 3 डालो, यहाँ पर एन को 3 पुट किया, 3 इंटू 5/4, 3 इंटू 5/4, अगेन 5 आ गया, प्राइम है तो भी 9 नहीं आएगा कभी भी, आपका वो भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। एन को 3 डाला, आपका 9/2, ये आपका 9/2 आ गया। ओके, एक चॉइस आपकी सी चॉइस आ गई। एन को 3 डाला तो ये आपका कितना आ गया, देखो मे भी शायद 2 चॉइसेस आ रही हैं, 6/4, तो ये आपका 2 3 2, ये भी 9/2 आ गया। 2 चॉइसेस में आपका 9/2 आ गया तो फंस गए आप। तो ऐसे क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल में एक यही इशू आता है, एन को 1 डाल दे तभी 2 चॉइस आ गई, एन को 2 डाल दो तभी 2 चॉइस आ गई, एन को 3 डाल दो तभी 2 चॉइस आ गई। अब एन को आपको 4 डालना पड़ेगा, कुछ और डालना पड़ेगा। तो कई बार फिर हम भी बच्चों को बोलते हैं कि ट्राई करो, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फिर एक्चुअल वे भी कई बार अच्छा रहता है, अदरवाइज एन को 4 डालोगे, अब देखोगे एक चॉइस पास होगी, आप चेक कर सकते हो, एन को 4 डाल के ओनली डी चॉइस आएगी। ओके, ये आपका वे है, मैंने बोला है कि एक वे बोला मैंने आपको, एन को 1 डालोगे तब भी 2 चॉइस आ रही है। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज एन को 1 2 3 डाल के 2 चॉइसेस आ रही हैं। ओके, तो आपका एन 4 डालोगे तो डिफरेंट चॉइस आएगी, वो आपका आंसर बन जाएगी। ओके, अदरवाइज जिसको लग रहा है कि एन को 1 2 3 वो डाल के लंबा क्वेश्चन हो रहा है, तो फिर उसको प्रॉपर क्वेश्चन करना चाहिए। प्रॉपर क्वेश्चन भी लंबा क्वेश्चन नहीं है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हम क्या करते हैं, पहले इसकी nth टर्म निकालते हैं। इसकी nth टर्म क्या है, इसकी nth टर्म फर्स्ट टर्म क्या 1, सेकंड टर्म क्या ए, थर्ड टर्म क्या ए, फोर्थ टर्म क्या ए, तो इसकी nth टर्म क्या होगी, इसकी nth टर्म होगी सम ऑफ द n नेचुरल नंबर्स 1 प्लस 2 प्लस n बाय क्या बाय 2, इसकी बाय 2, इसको हमने नीचे थोड़ा गलत लिख दिया, मे बी बाय 2 नहीं बाय 3/4 था, यहाँ पर थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है, ये बाय 3 था, ये बाय 4 था, तो ये बाय n हो गया। ओके, आपकी nth टर्म क्या होगी, दिस बाय n, ठीक है, थोड़ी मिस प्रिंटिंग थी, बाय n है, बाय 2 लिखते जा रहे हैं हम, उसमें थोड़ी गलती होगी हमसे, तो बाय n है। ओके, तो ये आपकी nth टर्म आ गई। ओके, दिस इज nth टर्म, ये भी बाय 3 बाय 4 ऐसे है। तो nth टर्म आपने देख ली, फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, 2 नेचुरल नंबर का ऐड बाय 2, थर्ड टर्म क्या है, 3 नेचुरल नंबर का सम बाय 3, फोर्थ टर्म क्या है, 4 नेचुरल नंबर का सम बाय 4, तो nth टर्म क्या है, n नेचुरल नंबर का सम बाय n। ऐसे क्वेश्चन में पहले nth टर्म निकालते हैं, nth टर्म निकाल ली, nth टर्म क्या होगी, न्यूमरेटर क्या होगा, सम ऑफ द n नेचुरल नंबर्स हो गया, ये आपकी nth टर्म आ गई। देखो ये आपकी सम ऑफ द नेचुरल, ये सम ऑफ द, हमने सम को क्या लिखा, आपको पता है सम को क्या लिखा, समेशन ऑफ द an लिख लिया nth टर्म। ओके, आपने ऐसा लिख लिया। ओके, आपको पता है क्यों लिखते हैं ऐसा, तो सब कुछ आपको थ्योरी में सिखा चुके हैं, तो इसमें आपकी समेशन nth टर्म बन गया। आपको पता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2, वो लगा दिया। आपकी नई nth टर्म क्या बन गई, नई मीन्स की न्यू सेट किया उसको, तो आपकी न्यू nth टर्म मीन्स की नया पैटर्न बन गया nth टर्म का, ये आपके nth टर्म ये बन गई। अब ओके, आपने nth टर्म को निकाला, आपके nth टर्म को रीसेट किया, ये nth टर्म निकाला, ये nth टर्म है उसको रीसेट किया, ये आपकी न्यू वे बन गया nth टर्म लिखने का। उससे क्या फायदा होगा, nth टर्म थोड़ी इजी होगी, पहले nth टर्म बड़ी मुश्किल थी, अब nth टर्म बड़ी इजी हो गई है, इसको स्प्लिट कर दिया,
1/2 इंटू एन प्लस 1/2, अब समेशन n/2 का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2/2/4 हो गया, ये n/2 हो गया, इसके ऊपर लगा दिया तो आपके पास समेशन का फॉर्मूला लगा दिया बाय 2 बार लेकर, ये आपके पास आ गया, तो फाइनली आपके पास आंसर आ गया। ओके, आपका आंसर आ गया डी चॉइस। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वे थोड़ा सा ना मुश्किल हो गया था। ऑब्जेक्टिव वे क्यों मुश्किल हो गया था? बिकॉज 1 2 3 डाल के दो चॉइसेस आनी शुरू हो गई थी, तो तभी मैंने बोला कि इनको 4 डाल के आपका शायद हो गया, इनको 4 डाल के भी हो गया, या आप सीधा इसको इस वे से जो मैंने आपको बताया एक्चुअल वे, आप एक्चुअल वे भी कर सकते थे ना। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 में तो बिना पेन चलाए भी क्वेश्चन कर सकते हो। जिस बच्चे को समझ आता है कि रेंज पूछी गई है, रेंज का मतलब आउटपुट पूछी गई है, तो इसकी आउटपुट क्या है, इसकी आउटपुट क्या है, तो कई बच्चे तो बिना पेन चलाए बात कर सकते हैं कि जब आपको पता है कि आउटपुट पूछ रहा है तो आप कुछ वैल्यूज डाल के देख सकते हो। वैसे ही आपको पता है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऊपर स्क्वायर है नीचे स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और नोमीटर जो होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। हर बच्चे को दिख रहा है कि नोमीटर जो होगा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। ओके, बिकॉज आपको दिख रहा है ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर ऑलवेज लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट मीन एक्स स्क्वायर बाई 1 एक्स स्क्वायर ऑलवेज लेस देन क्या होगा 1 होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो सीधा मैंने आंसर निकाल लिया क्लोज 0 to 1, इसका आंसर सीधा बिना पेन चलाए निकाल दिया क्लोज 0 to 1, तो इसका आंसर आ जाएगा क्लोज 0 to 1। देखा, तो बिना पेन चलाए हमने इसका एक फर्स्ट चॉइस गलत लिखी जा रही है, क्या आंसर है क्लोज 0 to 1, ये इसका आंसर आ जाएगा बिना पेन चलाए, बिकॉज दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव और दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। आपने देखा है लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1 नहीं, लेस देन 1 है, 1 भी कभी नहीं होगा, 1 कब होगा डिनोमिनेटर नोमीटर के इक्वल हो, कभी हो नहीं सकता। ओके, आपको पता है एक्स स्क्वायर ऑलवेज लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ओके, आप इसको शुरू में ऐसे भी कर सकते हो कि 0 लेस देन 1 है, सो एक्स स्क्वायर ऐड किया, जब एक्स स्क्वायर ऐड किया तो ऐसे हो गया, तो आपने देखा एक्स स्क्वायर ऑलवेज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इट मीन एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज लेस देन 1, तो इस ऑलवेज लेस देन 1, तो इट मींस कि दिस ऑलवेज इन बिटवीन क्लोज 0 to 1, ये 0 हो सकता है जब एक्स को 0 डालते हो, तो ये क्लोज 0 to 1, सीधा आंसर आ गया क्लोज 0 to 1। देखा, अदरवाइज ये एक्चुअल वे था, इसको y ले लो, क्वाड्रेटिक बनाओ, फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल 0 करो, बिकॉज x रियल होता है तो वहां से y की वैल्यू बिटवीन 0 to 1 आएगी, फिर y शुड नॉट बी 1 बिकॉज x आपका ये बनने वाला है, तो y 1 नहीं हो सकता, तो वो वे पूरा वे था। अब पूरा वे करना है तो पूरा वे देख सकते हो आप, अदरवाइज शॉर्टकट मैंने जल्दी जल्दी में शॉर्टकट करा दिया, पूरा वे भी आपके सामने है, शॉर्टकट दोनों भी आपके सामने चला रहा हूँ मैं, एक्चुअल भी दिखा रहा हूँ और शॉर्टकट भी दिखा रहा हूँ। ओके, तो क्वेश्चन बड़े इजी हो जाते हैं, दोनों वे से आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, दूसरा वे भी देख लेना, जो मैंने किया उसको समझाया नहीं ज्यादा मैंने, वो मैंने आपको सामने कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? इट्स गिवन दैट एट x इक्वल टू 1 दिस अटेन्स मैक्सिमा ऑन द इंटरवल। आपको पता है जब हम एक कहाँ का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव, जब कभी मैक्सिमम मिनिमम होता है वहां पर डेरिवेटिव क्या होता है, जब कभी c पर मैक्सिमम मिनिमम हो वहां पर डेरिवेटिव क्या होता है 0, जब मैक्सिमम मिनिमम होता है वहां पर डेरिवेटिव 0 होता है, बड़ी सिंपल सी बात है। उसने बोला कि एट x इक्वल टू 1 वी हैव अ मैक्सिमा, तो पहले आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे, आपने डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव क्या हुआ 4x क्यूब 124x प्लस ए, बस उसने क्या बोला कि आपका क्या है दिस इज मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1, उसने बोला मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1, बस अब इसमें x को 1 डाल दो, वहां पर डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, जब मैक्सिमा x को 1 डालोगे तो वहां पर डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, x को 1 डाल दिया, लो जी डाल दिया, x को 1 डाल दिया तो a की वैल्यू आ गई 120 आ गई, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, देख रहे हो आपके a की वैल्यू आ गई 120, जितना कितना इजी क्वेश्चन हो गया, मैक्सिमम मिनिमम होगा वहां पर डेरिवेटिव 0 होगा, आपने डेरिवेटिव निकाला, 1 पर मैक्सिमा दिया हुआ है तो 1 को डाल दिया, सिंपल a की वैल्यू आ गई। ओके, ऐसे क्वेश्चन भी हमारे सामने आ रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 77, जितने मैंने आज क्वेश्चन कराए हैं, जितने पीछे क्वेश्चन कराए हैं, सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे 77 दिख रहा है, बिकॉज 77 में थोड़ी डेप्थ है, सच में डेप्थ है। अभी तक मैं कह रहा था कि कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, ये क्वेश्चन सच में अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज ये वही कर पाएगा जो अपने माइंड से क्वेश्चन कर सकता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन करना इजी नहीं है। आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, आराम से पढ़ना, विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, विद इट्स एक्सिस वर्टिकल लाइक दिस, मैं इसको पिक्चर को थोड़ी प्रॉपर बना लेता हूँ, विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, ये क्वेश्चन पिक्चर के बिना नहीं होगा, आपको पिक्चर प्रॉपर बनानी पड़ेगी, ये आपकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दी मैंने। ओके, तो जो दैट्स इन द पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल मींस कि ऐसा अपवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला हो गया, एंड वन ऑफ इट्स एंड एट द वर्टेक्स, उसका एक वर्टेक्स से उसका पास कर रहा हो, आर्क इज 10 मीटर हाई 5 मीटर वाइड एट द बेस, अगर मैं पैराबोला ऐसा यूज कर लूं, ऐसा पैराबोला हो गया, तो वो कह रहा है कि ऐसा पैराबोला उसका जो कहां से पास कर रहा है, दैट पासिस थ्रू वन एंड इज एट द वर्टेक्स, वन एंड इज एट द वर्टेक्स। ओके, ऐसा पैराबोला हो गया। आर्क इज 10 मीटर हाई, आर्क इज 10 मीटर हाई, जो आपने आर्क बनाई है दैट्स 10 मीटर हाई, दिस इज 10 मीटर हाई, आपकी 10 मीटर हाई कर दिया हमने, ये आर्क को हमने 10 मीटर हाई कर दिया, मींस कि दिस इज 10,
आपका y क्या हो गया 10 हो गया, वहां पर y हो गया 10, ओके। एंड विड्थ इज 5 मीटर, यहाँ पर विड्थ जो है 5 मीटर है, आपकी टोटल जो विड्थ है 5 मीटर है, लाइक दिस इज द विड्थ, ये आपकी 5 मीटर है, ये आपकी विड्थ 5 मीटर है। थोड़ा मुझे बताओ, विड्थ 5 मीटर है तो आधा ये पार्ट क्या हो गया, ये अगर मैं ये वाला पॉइंट निकालना चाहूँ तो यहाँ पर जो y है वो तो 10 है, y तो यहाँ पर 10, आपने बताया कि y 10 है, y का यहाँ पर 10 है तो y कोऑर्डिनेट तो 10 आ गया, तो x कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, ये टोटल आपका 5 है, जो विड्थ है वो 5 है, तो आपको पता है कि पैराबोला जो है सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगा, आधा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 5/2, ये भी 5/2 हो जाएगा, मीन्स ये पॉइंट हो जाएगा 5/2, 10, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट 5/2, 10, ये वाला पॉइंट -5/2, 10। समझे मेरी बात को, तभी मैंने कहा था क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। उसकी जो लेंथ है वो 10 है, लेंथ 10 है, वाई तो 10 है, लेंथ 10 है तो वाई तो 10 है, ये आपका वाई 10 है, वाई 10 है, उसकी विड्थ 5 है तो हाफ क्या होगी 5/2 होगी, तो 5/2 10 आपका ये वाला पॉइंट बन गया। सो दिस पॉइंट आपका पॉइंट दिस पासिस थ्रू, आपका पैराबोला पासिस थ्रू 5/2, 10। समझ आया कि नहीं आया, बड़ी अच्छी चीज की हमने। सो दिस पॉइंट सेटिस्फाई द पैराबोला, पैराबोला कौन सा, अपवर्ड पैराबोला लिया हमने, तो अपवर्ड लो या डाउनवर्ड लो वो आपकी मर्जी है, तभी मैंने एक के बारे में कुछ नहीं बताया, ए में भी पॉजिटिव ए में भी नेगेटिव, हमने अपवर्ड पैराबोला लिया, डाउनवर्ड पैराबोला लिया, मींस ये वाला पैराबोला लिया, अपवर्ड और डाउनवर्ड, यहाँ पर पॉइंट डाल दिया वाला 5/2 10 डाल दिया, वैसे तो 5/2 10 डाला तो आपके सामने, अगर हमने 10 को पॉजिटिव लिया है इट मींस कि हमने अपवर्ड पैराबोला लिया, सिंपल सी बात है। 10 को नेगेटिव लूंगा तो डाउनवर्ड पैराबोला लिया, वो आपकी मर्जी, वो आपकी मर्जी, मैंने आपको मना नहीं किया, जो मर्जी ले सकते हो आप। तो यहाँ पर हमने ये वाला पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट को इसमें डाल दिया, ओके, इस पॉइंट को डाल दिया तो आपके पास ए आ गया पॉजिटिव, ए पॉजिटिव नहीं कहेंगे, ए मींस वैल्यू आ गई, पॉजिटिव तो आना ही था बिकॉज हमने अपवर्ड लिया है, तो ये वाला ले लिया, ओके, ए हमारे पास आ गया, मींस पैराबोला बन गया कंप्लीट। अगर पैराबोला आ गया x² = 4ay, ये a है, ये आपका यहाँ पर a को पुट कर दिया, यहाँ पर a को पुट कर दिया तो आपका पैराबोला आ गया। पहले आपने 5/2 10 को यहाँ पुट किया, मेरी बात सुन लो, आपने 5/2 10 को यहाँ पुट किया तो आपके साथ देख रहे हो यहाँ कहाँ से आया, इसको ये पॉइंट सेट्स विद द पैराबोला, इसको पुट किया तो यहाँ से आपके पास ये आ गया, तो वहां से a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू को वापस यहाँ पुट कर दिया तो आपका पैराबोला बन गया, दिस इज नॉट पैराबोला। समझ गए मेरी बात है, पहले आपने देखा कि ये पॉइंट है, पॉइंट सबसे बड़ी बात क्या थी, पॉइंट निकालना, पॉइंट निकाला आपने, और पॉइंट आपने पैराबोला कौन सा लिया, अपवर्ड पैराबोला लिया, उस पॉइंट को पैराबोला में डाल दिया, तो हमने उस पॉइंट को पैराबोला में डाल दिया, ये हमारे पास आ गया, पॉइंट को कहाँ डाल दिया, पैराबोला में डाल दिया, उस पॉइंट को पैराबोला में डाल दिया तो आपका ए आ गया, ए आ गया तो पैराबोला क्या बन गया, आपका पैराबोला बन गया x² = 4ay, ए की वैल्यू आपने ए की वैल्यू क्या ले ली 5/32 ले ली, तो ये आपका पैराबोला बन गया, ओके, और ये आपका फाइनल पैराबोला बन गया। अब उसने क्या पूछा है, हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, कहता जब ये 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स था, जब इसकी हाइट 2 मीटर थी तब कितना था, जब हाइट 2 मीटर थी तो इसकी विड्थ क्या थी, जब हाइट आपकी 2 मीटर थी, लाइक दिस, जब हाइट आपकी 2 मीटर थी मींस न्यू वाई क्या होगा 2 हो गया, न्यू वाई क्या होगा 2 हो गया, मीन हाइट 2 मीटर, तो इसकी विड्थ क्या है, हाइट 2 मीटर, तो पहले ऐसा करते हैं, विड्थ मींस की ये पॉइंट निकालता हूं मैं, यहाँ पर y को 2 ले लिया, यहाँ y2 लिया है, तो y को 2 मैं पैराबोला में डाल के देखता हूँ, y को 2 पैराबोला में डाला, y को 2 पैराबोला में डाला तो क्या बन गया, a बन गया, x² 5/8 × 2, y को 2 डाल दिया, x² 5/8 × 2, x² 5/4 हो गया, तो x क्या आ गया, x आ गया ±√5/4, y x ±√5/4 मीटर आ गया, हमने m मींस मीटर, आपके x की वैल्यू आ गई, ये x आ गया, कौन सा x आ गया, ये x आ गया, और मुझे टोटल विड्थ चाहिए, मेरा क्वेश्चन कहता है विड्थ क्या है, टोटल विड्थ मींस कि मुझे इसको ट्वाइस करना होगा, हमारा ये वाला पार्ट आ गया x, और हमें पूरी विड्थ चाहिए, विड्थ मींस कि इसको ट्वाइस करना होगा तभी विड्थ थोड़ी पैराबोला आएगी ना, तो इसको हम ट्वाइस कर देंगे तो विड्थ थोड़ी पैराबोला आ जाएगी, तो इसको हम ट्वाइस, पहले है क्या √5/4 मींस की √5/2 हो गया, है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया ±√5/2 हो गया, तो उसको हम ट्वाइस कर देंगे तो हमारे पास विड्थ थोड़ी पैराबोला आ जाएगी एट y = 2, तो विड्थ पैराबोला क्या आ गई 2 × √5/2, 2 × √5/4 या 5 एक ही बात है, तो विड्थ आ गई √5। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ी अच्छी टाइप थी, पहले आपने देखा क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था कि पॉइंट को डालने वाला, और वही बच्चा समझ पाएगा जिसने कॉन्सेप्ट, जिसको पता है कि लेंथ विड्थ का क्या मीनिंग होता है, लेंथ मींस y, विड्थ मींस x, लेंथ मींस y, विड्थ मींस की x, पर विड्थ भी क्या है, अगर पूरी विड्थ चाहिए तो ट्वाइस x, बिकॉज आधा इधर ट्वाइस हो जाएगा, बिकॉज ग्राफ जो है दैट्स सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। इस क्वेश्चन को एक बार आराम से दोबारा से देखना, मैंने एक बार समझा दिया, इसको पॉज करके वीडियो को, इस क्वेश्चन को एक बार 2 बार देखोगे तभी समझ आएगा, सच में अच्छा क्वेश्चन था, कोई डाउट नहीं है, अच्छा क्वेश्चन था। Now question number 78. A box contain 5 different red balls, 6 different white balls. In how many ways 6 balls can be selected?
so that there are at least 2 balls of each color, at least 2 balls of each color। आपको क्या करना है, आपके पास 5 जो है रेड बॉल्स है, रेड बॉल्स 5 है और वाइट बॉल्स 6 है, ये आपको पता है, ये आपको गिवन है। और आपको 6 बॉल्स विड्रॉ करनी है यहाँ से, 6 बॉल्स निकालनी है यहाँ से। कैसे निकालनी है कि आपके एटलीस्ट 2 बॉल्स आपकी ईच कलर की होनी चाहिए, तो मीन्स कि आपको मिनिमम 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वही हमने किया, 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो रेड 2, रिमेनिंग 4 वाइट, टोटल 6 निकालनी है। 2 + 4 6 हो गया। 3 रेड 3 वाइट, वेरी सिंपल। 4 रेड 2 वाइट, वेरी सिंपल। 2 से कम जा नहीं सकते, 2 से कम जा नहीं सकते, ना रेड 2 से कम होगा ना वाइट 2 से कम होगा, दोनों एटलीस्ट 2 2 चाहिए। आप देख सकते हो एटलीस्ट 2 2 आ गया। मिनिमम 2 से स्टार्ट करोगे, मिनिमम 2 रेड से स्टार्ट करोगे तो मिनिमम 2 वाइट हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 2 रेड 4 वाइट, 3 रेड 3 वाइट, 4 रेड 2 वाइट। ओके, इसके नीचे गए तो 1 वाइट हो जाएगा, वो आपको नहीं चाहिए। इससे नीचे गए तो 1 रेड हो जाएगा, वो भी आपको नहीं चाहिए। ओके, ये आपके पास 3 केस बनते हैं। और 2 रेड लिया, 2 रेड कितने, देखो अब तो सिंपल हो गया। 2 रेड कितने कितने रेड है हमारे पास, 5 रेड है। 2 रेड लिया 5C2, 4 ब्लैक लिया 6C4, ये पहला केस हो गया। 2 रेड 4 वाइट वाइट, 2 रेड 4 वाइट। दूसरा केस क्या, 3 रेड 5C3, 3 वाइट 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 एंड सेकंड वाइट, तो 3 वाइट 6C3। ओके, थर्ड केस क्या, 4 रेड 5C4, 2 वाइट 6C2। ओके, लाइक अगर मैंने वाइट ही बोल रहा हूँ एक तरह से, तो वाइट एक रेड है एक वाइट है, बाई चांस मैंने कुछ और बोल दिया हो तो प्लीज चेक कर लेना। ये सिंपल सी बात है, रेड वाइट दो ही कलर रेड वाइट। ओके, तो आपका आंसर आ गया 425। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, स्कूल टाइम का क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल स्कूल टाइम का क्वेश्चन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन जो आप देखोगे वो तो बेसिक रिजल्ट है हमारा। क्या रिजल्ट है जो कई जगह हम लगाते हैं, नंबर डायग्राम्स विद एन साइडेड पॉलीगन। आपको पता है कि नंबर डायग्राम्स क्या होते हैं, टोटल नंबर लाइंस विद द हेल्प ऑफ n पॉइंट्स माइनस नंबर ऑफ साइड्स। आपको पता है नंबर डायग्राम्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर लाइंस माइनस नंबर ऑफ साइड्स क्या होती है, डायग्राम्स आ जाती हैं। तो डायग्राम्स का फॉर्मूला क्या होता है, NC2 माइनस n, ये हम क्लासेस में बताते हैं। टोटल लाइंस माइनस साइड्स, टोटल लाइन में से साइड्स माइनस करोगे तो डायग्राम्स आ जाएंगी। NC2 माइनस n, NC2 मीन्स फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल n माइनस 2 माइनस n, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, n इंटू n माइनस 3/2। वेरी सिंपल। हम बच्चों को ये भी कहते हैं कि इसको याद करो, इसके ऊपर क्वेश्चन हाई यूनिवर्सिटी में आते हैं, लाइक NIT में आ चुके हैं। नंबर डायग्राम्स आर 66, तो n क्या है, ऐसे क्वेश्चन BHU में भी आ चुका हुआ है पहले भी। तो ये फार्मूला ही बड़े काम का है, इधर ये वाला फार्मूला या ये वाला, दोनों सेम है, आप जो मर्जी करो एक ही बात है। तो फार्मूला क्या होगा, n इंटू n माइनस 3/2, दिस इज आंसर, ए चॉइस। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो NC2 माइनस n, नंबर डायगोनल्स, टोटल नंबर लाइंस माइनस नंबर ऑफ साइड्स। बिकॉज ये फार्मूला हम कर चुके हैं कई बार, तो ज़्यादा मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, बिकॉज ये फार्मूला हमारी बेसिक फार्मूला है हमारी क्लासेस का। ना क्वेश्चन नंबर लास्ट 80th क्वेश्चन क्या है, डोमेन क्या है। अगेन डोमेन का क्वेश्चन आ गया, या तो उसको टेक्निकली करो या उसको अपने दिमाग से करो, आपकी मर्जी है। टेक्निकली भी कर सकते हो, अपने माइंड से भी कर सकते हो। डोमेन मींस वैल्यूज एक्स सेटिस्फाइंग दिस। तो चॉइसेस आपकी 4 चॉइसेस है, अच्छी बात है कि नॉन कोई चॉइस नहीं है, तो चॉइसेस से भी कर सकते हो आप। लाइक मैंने एक चॉइस ली 2 ली, तो 2 डाल के देखता हूँ ग्रेटर इक्वल 2, ये चॉइस डाल के देखता हूँ ग्रेटर इक्वल 2, तो 2 डालता हूँ अनडिफाइन आ जाएगा, बिकॉज 1 माइनस 2 नेगेटिव हो गया। लोग अंदर नेगेटिव नहीं होता, आपको पता है, लोग के अंदर दिस शुड बी पॉजिटिव। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस एक्स शुड बी पॉजिटिव। ओके, एंड 1 माइनस एक्स, वो तो आपको मैंने सब कुछ करके दिखाऊंगा कि पॉजिटिव है ये है। अदरवाइज मैं वैसे ही कह रहा था कि अदरवाइज अगर आपने चॉइसेस करनी है तो 2 पुट किया, या अनडिफाइन आ गया। ओके, सिमिलरली 1 पुट किया, 1 पे भी देख रहे हो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, लोग जीरो हो गया तो अनडिफाइन हो गया, तो ये भी चॉइस गई, ये भी चॉइस गई। ओके, ऐसी चॉइसेस को बाहर निकाल सकते हो। एक्स बिलोंग्स टू ये नंबर भी बाहर गई, बिकॉज जब 2 पे फेल हो गया 1 पे फेल हो गया तो ये भी गई, तो आंसर ओनली बी चॉइस आ गया। देखा, बिना पेन चलाए भी ऐसे क्वेश्चन। BHU का फायदा ही है, BHU में चॉइसेस से क्वेश्चन हो रहे हैं। प्लीज आइडिया देखना, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, आप देखोगे कितने इजिली क्वेश्चन होते हैं BHU के। BHU के क्वेश्चन कितने अच्छे और सिंपल क्वेश्चन होते हैं, और आप चॉइसेस से क्वेश्चन कर लेते हो। अदरवाइज इसका एक्चुअल वे क्या होता है, एक्चुअल वे सभी बच्चों को पता है कि अनडूड है तो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये लोग है तो 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड 1 माइनस एक्स शुड नॉट बी 1। ओके, ये वे था, ये आपका नंबर दोनों को आपको कॉमन लेना होगा। ओके, एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, एक्स शुड बी क्या है, एक्स शुड बी लेस देन 1 एंड शुड नॉट बी 2, बस इतनी सी बात थी। तो ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 1, तो आपका फाइनल क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 1, ग्रेटर देन इक्वल माइनस 2, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल माइनस 2,
ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और लेस देन 1, ओके लेस देन 1 भी है और ग्रेटर देन -2 भी है और शुड नॉट बी क्या, शुड नॉट बी, सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ काफी, शुड नॉट बी 0, सॉरी गलती हो रही है, एक्स शुड नॉट बी 0। तो ये आपके पास टोटल बन गया कि ग्रेटर देन इक्वल टू -2, देखो नंबर लाइन में दिखाऊं आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, लेस देन 1 एंड शुड नॉट बी 0, बस। तो क्या बन गया, -2 to 1 बट शुड नॉट बी 0, क्लोज -2 to 1 बट शुड नॉट बी 0, 0 को बीच में से निकाल दिया। ओके, तो एक क्वेश्चन देखिए अप टू 80 क्वेश्चन, कितने सिंपल क्वेश्चन थे। ये बीएचयू में फायदा है कि बीएचयू में आपके क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आते। अभी हमने 2018 डिस्कस किया है, आपके समय 2019 भी लेके आएंगे, 17 भी लेके आएंगे। आप देखोगे हर साल पेपर इजी आया है, बट माइंड में रखो कि स्पीड जहाँ मैटर करती है, बिकॉज यूनिवर्सिटी अच्छे लेवल की है तो वहाँ पर आपको स्पीड चाहिए हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर को अच्छी तरीके से देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, सारे लेक्चर को दोबारा सुनो, इसी ट्रेंड पे आपके क्वेश्चन आएंगे। आपका एक और लेक्चर यूट्यूब पे हम ले रहे हैं, यहाँ पर आपको डिफरेंट ये बताएंगे कि कितने क्वेश्चन कितने सालों में क्या से पूछे गए थे, किस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको एक एक चैप्टर का हम पूरा एनालाइज करके देंगे कि आपके सेट थ्योरी में से कितने क्वेश्चन आए लास्ट 3 to 4 ईयर्स में, ट्रिग्नोमेट्री में से कुछ आया कि नहीं आया, कैलकुलस में से कितने क्वेश्चन आए हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के, अर्थमेटिक के, डिफरेंट जो आपके टॉपिक्स है सभी का हम डिफरेंट एनालाइज करके आपको दे रहे हैं। वो आप यूट्यूब पे हमारे लेक्चर देख सकते हो। यूट्यूब में हम डिफरेंट चीज़ें आपके सामने लेके आ रहे हैं, डिफरेंट जो भी हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है लाइक बीएचयू, एनआईटी, जेएनयू, डीयू, सभी के एक्चुअल क्वेश्चन आपके सामने यूट्यूब में लेके आ रहे हैं। उसमें यूट्यूब में हम डिफरेंट सीरीज भी स्टार्ट करते रहते हैं, उसमें जो पुराने क्वेश्चंस होते हैं वो भी डिस्कस करते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले होते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके, ऐप को डाउनलोड करो, बार बार आपको ये कहेंगे इंस्टाग्राम चैनल को आप लाइक करो। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए हमारी, बिकॉज जब भी कोई नई चीज़ डालते हैं आपके सामने उस टाइम आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इन्फोमैस चैनल जो हमारा है, यूट्यूब चैनल है इन्फोमैस इंडिया, उसको आज आपको सब्सक्राइब करना है, तभी आप नई नई चीज़ें देख पाओगे। थैंक यू स्टूडेंट।